नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज़ फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शांभवी प्रभाकर। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन अधीर रंजन ने क्यों कहा कि सिर्फ गृह मंत्री ही नहीं जानते भारत का इतिहास। साथ बताएंगे तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बनते ही किस मोड में आए रेवंत रेड्डी। इसी के साथ बताएंगे यूपी के 80 मदरसों में कहां से आ रहा है 100 करोड़ का फंड। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन अमित शाह के नेहरू को लेकर दिए बयान पर बोले अधीर रंजन, सिर्फ गृह मंत्री ही नहीं जानते भारत का इतिहास। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने रेवंत रेड्डी शपथ लेते ही एक्शन में आए मुख्यमंत्री। शपथ ग्रहण में सोनिया और राहुल रहे मौजूद। यूपी मदरसों की जांच में एसआईटी को मिला बड़ा सबूत। 80 मदरसों में आया 100 करोड़ का विदेशी फंड। राज्य में चल रहे 24,000 मदरसे। वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत राजे पर राजस्थान में विधायकों की बाड़ेबंदी का लगा आरोप। विधायक ललित मीणा के पिता ने लगाया आरोप। ममता बनर्जी पर दिए विवादित बयान को लेकर विपक्ष ने केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को घेरा। टीएमसी सांसदों ने किया सदन के बाहर प्रदर्शन। अब बात करते हैं आज की पहली खबर की। आज 7 दिसंबर को संसद के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने गृह मंत्री अमित शाह को कल उनके जवाहरलाल नेहरू पर दिए बयान पर अपनी राय दी। अधीर रंजन ने कहा कि इस मुद्दे पर पूरे दिन सभा में चर्चा की जानी चाहिए। यह छोटा मुद्दा नहीं है। अधीर रंजन बोले कि सिर्फ अमित शाह ही भारत का इतिहास नहीं जानते हैं और लोग भी जानते हैं। इसलिए देशवासियों को पता होना चाहिए कि जब 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी, तब अमित शाह ने कहा था कि पीओके को वापस लाया जाएगा। पीएम मोदी को सत्ता में 10 साल हो गए हैं। उससे पहले अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल के लिए पीएम थे। तो भाजपा को कौन रोक रहा है? 2024 चुनाव से पहले पीओके को वापस लाएं, आपको पूरे भारत के सारे वोट मिलेंगे। दरअसल कल यानी बुधवार 6 दिसंबर को लोकसभा में जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन बिल पेश किए जाने के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाहरलाल नेहरू का एक लेटर पढ़ा। इस लेटर के हवाले से गृह मंत्री ने कहा कि नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को लिखा था कि कश्मीर मुद्दा यूएन ले जाना गलती थी। अब बात करते हैं आज की दूसरी खबर की। आज 7 दिसंबर को तेलंगाना के एलवी स्टेडियम में कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं भट्टी विक्रमार्क को डिप्टी सीएम की शपथ दिलाई गई। रेवंता के साथ 11 मंत्रियों ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस पार्टी से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। वहीं मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के तुरंत बाद रेवंता ने 2 फाइलों पर दस्तखत किए, जिसमें से पहली फाइल चुनाव से पहले कांग्रेस की तरफ से दी गई 6 गारंटियों की थी। वहीं दूसरी फाइल में एक दिव्यांग महिला को नौकरी देने का वादा किया गया है। इसके अलावा उन्होंने मुख्यमंत्री कार्यालय प्रगति भवन के बाहर लगी फेंस को भी हटवा दिया, जिसकी वजह से कई सालों से लोगों को ट्रैफिक जाम की परेशानी हो रही थी। बता दें कि शपथ ग्रहण के बाद पीएम मोदी ने ट्वीट कर रेवंत रेड्डी को सीएम बनने पर बधाई दी। अब बात करते हैं आज की अगली बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश में मदरसों की आय की जांच के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 सदस्यों वाली एसआईटी बनाई है। मदरसों को मिल रही फंडिंग की जांच में जुटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को 80 मदरसों को 100 करोड़ की विदेशी फंडिंग की जानकारी मिली है, जिसके बाद एसआईटी ने इन मदरसों से उनके बैंक खातों का ब्यौरा मांगा है। बता दें कि एसआईटी की टीम बीते 2 सालों में मदरसों में विदेश से आए चंदे की जांच कर रही है। जांच के दायरे में करीब 80 मदरसे हैं, जिन्हें बीते 2 सालों के दौरान अलग अलग देशों से करीब 100 करोड़ रुपए मिले हैं। बता दें कि उत्तर प्रदेश में फिलहाल करीब 24,000 मदरसे चल रहे हैं,
जिनमें 16,500 मदरसे यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड के द्वारा रजिस्टर्ड है। इसकी जांच एटीएस के एडिशनल डीजी मोहन अग्रवाल को दी गई है। उन्होंने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया, हम जांच करेंगे कि विदेशी फंड से आया हुआ पैसा कहां खर्च किया गया है। विदेश से आया पैसा मदरसों के लिए खर्च किया गया है या किन्हीं अन्य गतिविधियों में खर्च हुआ है, इसकी भी जांच होगी। बात करते हैं अगली खबर की। विधायकों को होटल में रुकवाने के मामले में किशनगंज विधायक ललित मीणा के पिता और पूर्व विधायक हेमराज मीणा ने वसुंधरा राजे के बेटे और सांसद दुष्यंत सिंह पर बड़ा आरोप लगाया है। पूर्व विधायक हेमराज ने कहा कि मेरे बेटे और झालावाड़ बारा के विधायकों को सांसद दुष्यंत जयपुर लेकर आए थे। शाम को जब ललित घर नहीं लौटा तो मैंने उससे बात की। उसने कहा कि मैं सीकर रोड पर एक रिजॉर्ट में हूं, ये लोग मुझे यहां से आने नहीं दे रहे हैं। उसके बाद मैं भी रिजॉर्ट पहुंच गया। मैंने इस बारे में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर को बताया। उसके बाद सीपी जोशी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन वहां पर अंतर विधायक कंवरलाल मीणा ने हमें ललित को लाने से रोका। उसने कहा कि सांसद दुष्यंत से बात करो और उसके बाद ही इसे लेकर जाओ। मैंने दुष्यंत सिंह को फोन लगाया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। उन्होंने हमसे जबरदस्ती की। इसके बाद हम ललित को लेकर घर आ गए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। आज 7 दिसंबर को संसद सत्र के चौथे दिन तृणमूल कांग्रेस ने सत्र शुरू होने से पहले संसद के बाहर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के ममता बनर्जी पर दिए विवादित बयान को लेकर संसद में मौजूद गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। साथ ही गिरिराज सिंह को बर्खास्त करने की भी मांग की। बता दें कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया था, जिसमें बॉलीवुड अभिनेताओं के साथ ममता बनर्जी ने डांस किया था। इसी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा था कि ममता जी आजकल तीसरी दुनिया में चल रही हैं। पूरा बंगाल भ्रष्टाचार में डूबा है, गरीबों का हक छीनकर भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन फिल्म फेयर में सलमान खान के साथ सीएम ममता ठुमके लगा रही हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस राज्य में गरीब लुट रहे हों, भ्रष्टाचार हो और उसकी मुख्यमंत्री जश्न मना रही है, ठुमके लगा रही है, ये उचित नहीं है। बात करते हैं अगली खबर की। आज गुरुवार 7 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट में असम में नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को लेकर तीसरी सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया और साथ ही कहा है कि केंद्र सरकार 11 दिसंबर तक हलफनामा देकर बताए कि 1 जनवरी 1966 से 25 मार्च 1971 के बीच असम में कितने लोगों को भारतीय नागरिकता दी गई। साथ ही सरकार इस बात का भी जवाब दे कि इस दौरान असम में कितने विदेशी पाए गए थे। कोर्ट ने कहा कि सरकार यह भी बताए कि देश में खासकर उत्तर पूर्व में अवैध अप्रवासन को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। डेली लाइन के इवनिंग न्यूज फाइल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डेली लाइन के साथ।